हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जेईई मेंस 2023 अप्रैल अटेम्प्ट की पीवाईक्यू करवाऊंगी ऑफ चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन ट्राई करना, देन उसके बाद इसका सॉल्यूशन चेक करना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज √6:1, देन थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इज। तो हमें क्या गिवन है कि इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म, जो हमारी फिफ्थ टर्म है उसे हम T5 मान सकते हैं, बिगनिंग से जो बिगनिंग वाली, और फिफ्थ टर्म T5 मान लेते हैं, जो है हमारी एंड से। ठीक है, पहले हमने कंसीडर किया। अब हमें क्या गिवन है, जो हमारा रेशियो है किसका, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो जो T5 बिगनिंग से डिवाइड बाय T5 फ्रॉम एंड, उसका क्या है रेशियो, √6/1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है देन द थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इज। तो ये हम कैसे करेंगे, हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो T3 फाइंड करना है, कहाँ से, बिगनिंग से। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारे पास बाइनोमियल गिवन है, प्लस इसकी अब हम जनरल टर्म लिखते हैं, पावर क्या है, n। तो हमें n फाइंड करना है, तो इसकी जनरल टर्म आएगी TR+1। तो NCR T क्या है हमारे पास, 2⁻n−r/4, यहाँ पे 4 है, डिवाइड बाय 3⁻r/4। ठीक है, अब हमारी क्या थी, जो टर्म है T5 बिगनिंग से, तो r की वैल्यू जब 4 होगी तो T5 टर्म आएगी, फिफ्थ टर्म हमें मिलेगी। तो T5 के आगे हमारे पास NC4 2⁻n−4 डिवाइड बाय 4, 3⁻4 डिवाइड बाय 4, ये कैंसिल हो गए। तो क्या है, NC4 2⁻n−4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3, ये आ गया। अब फ्रॉम द एंड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आगे लिख लेंगे 1, ये लिख लिया हमने 1/3 ⁻1/4 प्लस 2⁻1/4, ये लिखा हमने और हमने पावर रखी यहाँ। तो अब हम इसकी जनरल टर्म निकालेंगे, वो क्या है, T', तो वो आएगी हमारे पास NCR 3 देखिए 2⁻r/4 और 3 हमारा नीचे आ जाएगा, तो 3⁻n−r/4। अब फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम R4 रखेंगे, तो ये आ गया हमारा एंड से NC4 2⁻4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3⁻n−r/4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। देन अब हमारे पास जो हमारे पास था फिफ्थ टर्म जो बिगनिंग से थी, और उसका रेशियो किसके साथ, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड किसके इक्वल था, √6/1। तो हम इनकी वैल्यू लेते हैं, तो क्या है, T5 की वैल्यू है NC4 2⁻n−4 डिवाइड बाय 4 और 3⁻1। ठीक है, ऐसे ही नीचे ये NC4 2
2⁴ डिवाइड बाई 4 और ये हाँ ये ऊपर चला गया नीचे था तो n-4 डिवाइड बाई 4 किसके इक्वल है √6। तो ये तो कैंसिल हो गया NC4 अब हमारे पास क्या बचा ये 6। इसे देखो ये पावर सेम है तो ये 2 × 3 कर सकते हैं और पावर हम कॉमन लेते हैं n-4 डिवाइड बाई 4 और नीचे भी आ गया हमारे पास 6 ये 3 × 2 6 √6। तो 6 का हम क्या करें n-4 डिवाइड बाई 4 -1 किसके इक्वल है 1/2 के। तो अब हम लिख कर देते हैं n-4 इज इक्वल्स टू 1/2 तो ये क्या आ गया 3/2 n-4 to 4 ये आया 2 तो आया हमारे पास 6 + 4 n क्या आ गया हमारे पास 10 n आ गया हमारे पास 10 और हमें क्या फाइंड करना था द थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग तो TR + 1 इज इक्वल्स टू 10CR और क्या था n-2⁴ बाय 4 डिवाइड बाय 3⁴R बाय 4। तो हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है थर्ड तो R की वैल्यू होगी 2 तो 2 + 1 किसके इक्वल है 10C2 2⁻10 -2 डिवाइड बाय 4 और 3 आ गया 2 डिवाइड बाय 4 1/2। तो इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा 60√3। ठीक है फाइनल आंसर क्या आया 60√3। हम ऑप्शन में देख लेते हैं ये है या नहीं 60 ऑप्शन 4 तो ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2nC3 रेशो nC3 is equals to 10:1 then the ratio n² + 3n ratio n² - 3n + 4 is। तो हमें ये फाइंड करना है और हमें गिवन है ये तो हम क्या करेंगे n की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर हम इसका रेशो निकाल लेंगे। तो 2nC3 रेशो nC3 किसके इक्वल है 10 के तो सोल्व करते से 2n फैक्टोरियल -2n - 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और n - 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 10 के। इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो 2n इंटू 2n - 1 2n - 2 एंड 2n - 3 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2n - 3 फैक्टोरियल और देखो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया ठीक है इंटू n इंटू n - 1 n - 2 और n - 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और ऊपर भी n - 3 फैक्टोरियल है n - 3 फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल कैंसिल ऐसे ही 2n - 3 फैक्टोरियल 2n - 3 फैक्टोरियल कैंसिल एक ये n कैंसिल हो रहा है और देखो यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें इसमें तो हमारे पास क्या बचेगा n - 1 तो ये भी कैंसिल हो रहा है इक्वल्स टू 10 तो क्या आ रहा है हमारे पास ऊपर 4 2n - 1 डिवाइड बाय n - 2 किसके इक्वल है 10 के। ये भी हम कैंसिल कर देते हैं एक बार तो अब इसे सिंप्लीफाई करें ये आया 5n - 10 क्रॉस मल्टीप्लाई किया
और 4n-2, तो ये आ गया हमारे पास 8, n इज इक्वल टू 8। ओके, n 8 आ गया, ये तो हमारी n की वैल्यू आई। अब हमें क्या फाइंड करना था, n रेशियो प्लस 3n, n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4, वो किसकी इक्वल आया, n का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 इंटू 8, वो कितना होता है 24, डिवाइड बाय 64 माइनस 24 प्लस 4, तो ये क्या है हमारे पास 88 डिवाइड बाय 4, तो ये फाइनल आया 2:1, 2:1। तो ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर, जो कि है 2:1। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 18 इन द एक्सपेंशन दिस इज। तो ये हमें एक एक्सपेंशन दिया, हमें इसमें x रेज़ टू पावर 18 उसका हमें कोफिशिएंट बताना है। तो पहले हम इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं, तो 15 C R क्या है हमारे, R x रेज़ टू पावर 4 इंटू 15 माइनस R और -1 रेज़ टू पावर R डिवाइड बाय x रेज़ टू पावर 3 R। ओके, तो अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो 15 CR 1 रेज़ टू पावर -1 रेज़ टू पावर R और x की पावर क्या आई हमारे पास, x की पावर आ गई हमारे पास 16 माइनस 7R, 60 माइनस 7R, और हमें क्या गिवन है 60 माइनस 7R जो है वो हमारे किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। तो क्या आ गया हमारे पास 14 टू 7R, तो सिंप्लीफाई करें R की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, R की वैल्यू 6 है, तो हमारे पास जो 7 टर्म होगी वो क्या होगी, x की पावर 18 का कोफिशिएंट, तो लिख देते हैं। तो कोफिशिएंट जो आया हमारे पास वो क्या आएगा, -1 रेज़ टू पावर 6, 15C6, ठीक है 15C6, तो ये आ गया हमारे पास 15C6। इसे है जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 5005, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 18 इन द एक्सपेंशन दिस इज 5005। ओके।